रिपोर्ट हम आपसे सीधा ग्राउंड जीरो से साझा कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, उत्तरकाशी में बर्फ का पहाड़ खिसका है। 28 पर्वतारोहियों के बर्फ में फंसे होने की आशंका। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की सभी पर्वतारोही बताए जा रहे हैं जो अभी भी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। 28 पर्वतारोहियों की बर्फ में जान अभी इस समय फंसी हुई है। सलोनी, बिल्कुल बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं। एनएमएस संस्थान के हैं ये पर्वतारोही। बर्फ का पहाड़ उत्तराखंड में खिसक गया है जिसमें ये फंसे हुए हैं। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ट्वीट भी सामने आया। अमित, जहां उन्होंने लिखा कि हादसे पर रक्षा मंत्री से बातचीत हुई है, मैंने सेना की मदद मांगी है, रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली जाएगी। तो बड़ी खबर है, उत्तरकाशी में बर्फ का पहाड़ खिसका है, कई माउंटेनियर्स वहां फंसे हैं। और देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यह बात कही है कि सेना के जरिए तमाम पर्वतारोहियों को रेस्क्यू किया जाएगा। अभी जो खबर मिल रही है, करीब 28 पर्वतारोही ऐसे हैं जो बर्फ के पहाड़ में फंसे हुए हैं और उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुष्कर सिंह धामी ने सेना की मदद की बात कही है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई है। बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द सेना रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत करे। उत्तरकाशी का इलाका बहुत दुर्गम है जहां पर यह हादसा हुआ है। और इस बीच इसी खबर पर एक अपडेट मिल रहे हैं। 28 पर्वतारोहियों की जान अटकी हुई है अभी भी इस समय भी बर्फ में। और इसी बीच ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से राजनाथ सिंह की ओर से ये ट्वीट किया गया है। और उन्होंने बताया है कि स्पोक टू सीएम उत्तराखंड। उन्होंने बात की है पुष्कर सिंह धामी से और सिचुएशन का क्या है उसका पूरा अपडेट लिया है, जायजा लेने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जल्द ही सभी पर्वतारोहियों को सुरक्षित बाहर वापस निकाल लिया जाएगा। ये ट्वीट अभी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजनाथ सिंह का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सेना के जवान खुद रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इस बात की जानकारी राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके दी है। उनका ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसमें उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने खुद बात की है और अभी इस समय क्या सिचुएशन बनी हुई है उसका पूरा अपडेट लिया है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री ने बातचीत की है, जानकारी ली है कि हालात इस वक्त कैसे हैं वहां पर। और उन्होंने दुख भी जाहिर किया। उन्होंने बताया है कि इंडियन एयरफोर्स को उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए और लोगों को बाहर निकाला जाए। इससे पहले हमने आपको बताया कि पुष्कर सिंह धामी ने जो जानकारी थी, जो हालात है उत्तरकाशी में ये बर्फ का पहाड़ खिसकने के बाद, उसकी जानकारी दी थी राजनाथ सिंह को। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने तुरंत इस मामले में एक्शन लेते हुए इंडियन एयरफोर्स को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। तो बड़ी खबर है, राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही है कि सेना एयरफोर्स को इस बात की ताकीद की गई है ताकि बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी ने सेना की मदद मांगी है। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में बर्फ का पहाड़ खिसका है और 18 पर्वतारोहियों के बर्फ में फंसे होने की आशंका आ रही है। और ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के माउंटेनियर्स बताए जा रहे हैं। देखिए, फौरी तौर पर जैसे ही खबर आई है तुरंत राज्य सरकार हरकत में आई है। राजनाथ सिंह से बात की है पुष्कर सिंह धामी ने। और राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने भी इस बात की ताकीद कर दी है, अश्योरेंस दिया है कि एयरफोर्स बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है और सकुशल तमाम पर्वतारोहियों को बचा लिया जाएगा, रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बेशक आपको बता दें कि सीएम धामी की ओर से भी अनुरोध किया गया। रक्षा मंत्री ने सेना को इसी बीच निर्देश दे दिए गए। तो आप समझिए कितनी जल्दी काम हो रहा है, कितनी जल्दी सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है, संवेदनशील बनी हुई है। 28 पर्वतारोही अभी इस समय फंसे हुए हैं और उनकी जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है सरकार की। और इसीलिए राजनाथ सिंह और सीएम धामी की बात होती है, फौरन निर्देश दिए जाते हैं सेना के जवानों को और उसके बाद से सेना के जवान बिना वक्त जाया किए हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। अभी भी इस समय भी 28 पर्वतारोही जो हैं वो फंसे हुए हैं। बर्फ का पहाड़ खिसका है जिसकी वजह से मुश्किल बढ़ गई है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। 28 पर्वतारोही अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना यहाँ पर शामिल है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह लॉन्च आया जिसके चलते लोग फंसे हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं इंडियन एयरफोर्स को कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करके लोगों को बाहर निकाला जाए। तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, अनुरोध किया है रक्षा मंत्री ने भी। और सीएम धामी भी लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 28
28 पर्वतारोही हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं बताया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और रतन नेगी मेरे से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रतन, सबसे पहले यह समझाइए कि उत्तरकाशी का ये कौन सा इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ है और किस तरह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही है। देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के द्रौपदी का जाना 2 ये पर्वत है और चोटी में हिमस्खलन होने के कारण नेहरू पर्वतारोही संस्थान के जो 28 प्रशासनिक थे उनके फंसे होने की खबर यहाँ पर आ रही है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वार्ता करते हुए रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए सेना से मदद मांगी है। और राजनाथ सिंह अब से कुछ देर बाद उत्तराखंड यहाँ पर उनका कार्यक्रम भी है, उत्तराखंड पहुंचेगा, उनका कार्यक्रम भी यहाँ पर है। इसके साथ ही ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि जल्द ही प्रशासन एनडीआरएफ चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आपको वो स्थिति देखकर क्या लग रहा है, कितनी जल्दी उन फंसे हुए 28 पर्वतारोहियों की जान बचा ली जाएगी, क्या देख पा रहे हैं आप? एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के आगे आने वाली है, क्योंकि कठिन सीएमआरके और हेलीकॉप्टर की यहाँ पर मदद ली जाएगी। उसके बाद ही वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उसमें और तेजी लाई जा सकती है। प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह का यहाँ पर माहौल है, जिस तरह की यहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति है वो काफी कठिन है, काफी जटिल है यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति। और ऐसे में तमाम चुनौतियां यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों के आगे यहाँ पर है। और इस वक्त हम भी वही से ही लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैक्रो क्षेत्र से काफी लोग बाहर हैं। बिल्कुल रतन, लगातार आप बता रहे हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर की मदद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। यही वजह है कि सीएम धामी ने तुरंत रक्षा मंत्री से बात की और रक्षा मंत्री ने भी इंडियन एयरफोर्स को निर्देशित कर दिया है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। लेकिन 28 पर्वतारोही फंसे हुए हैं, क्या वहां पे किसी घायल होने की भी जानकारी है? क्या किसी को निकाला गया है? रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि शुरू हो गया रतन, ऐसा तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, निश्चित तौर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो स्थितियां निकल कर सामने आ रही है, जो कि जो नींद के प्रैक्टिस है वो लोग वहां पर से 28 लोग थे। और निश्चित तौर से अभी आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई कि कितने घायल नहीं है, कुछ कैजुअल्टी भी हुई है, लेकिन चलते बात निकल कर आ रही है कि दर्जन भर लोग और यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि जो स्थिति है वो काफी यहाँ पर नाजुक भी बनी थी। लेकिन जब तक पुष्टि पूरी नहीं हो पाती, जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं निकल पाती, तब तक कहना कुछ जल्दबाजी होगा। जी बिल्कुल, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और बड़ी खबर यह है कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 3 बड़ी एजेंसियां अब मुफ्तला हैं, शामिल हो गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। 28 पर्वतारोहियों के फंसे होने की खबर आ रही है। अवलांच हुआ है, बर्फीला तूफान आया जिसकी वजह से ये 28 पर्वतारोही फंसे हैं। और देखिए, त्वरित कार्रवाई हो रही है। पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर राजनाथ सिंह से बातचीत की। उसके बाद राजनाथ सिंह ने तुरंत एयरफोर्स को यह आदेश दिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। और इस वक्त जो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है, एयरफोर्स ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान हैं वो अब रेस्क्यू में शामिल हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो मेरी सहयोगी कह रही थी, क्या कोई जख्मी हुआ है, सबकी हालत कैसी है, क्या सब महफूज है, इसे लेकर सवाल। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, एसडीआरएफ की टीम देहरादून के लिए रवाना हो चुकी है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बर्फीला पहाड़ खिसकने के चलते बड़ा हादसा हो सकता है। अभी भी 28 जिंदगियां यानी कि पर्वतारोही फंसे हुए हैं इस तूफान के बीच में, इस स्थिति में फंसे हुए हैं। उनको बचाने की कोशिश लगातार जारी है और इस बीच एक टीम भेज दी गई है हमें, जैसा कि हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 3 एजेंसियां लगी हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी। साथ ही साथ रक्षा मंत्री खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। एयरफोर्स को यह आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द सभी को सुरक्षित बचाया जाए। सलोनी, बिल्कुल लगातार जानकारी हम दे रहे हैं। 28 पर्वतारोही फंसे हुए हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। रक्षा मंत्री ने इंडियन एयरफोर्स को पहले ही अलर्ट कर दिया है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है शाजिया। बेशक एक लंबा वक्त लग सकता है और उसी वक्त का इंतजार हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं और सभी ये चाहते हैं इस समय कि जल्द से जल्द जो भी 28 जिंदगियां अभी इस समय जो पर्वतारोही फंसे हुए हैं, इस स्थिति में फंस गए हैं, उनकी जान अटकी हुई है, उनको जल्द से जल्द बचा लिया जाए। और इसीलिए जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, इस पूरी घटनाक्रम पर, इस पूरी गतिविधि पर रिपब्लिक भारत की पैनी नजर बनी हुई है। हर पल पल की अपडेट हम आपके लिए जुटा रहे हैं। जैसे ही राजनाथ सिंह का ट्वीट सामने आया, वो जानकारी हमने
आपको दी, उनकी पुष्कर सिंह धामी से जो बात हुई उसकी जानकारी हमने आपको दी, और बताया जा रहा है कि किसी भी समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो सकता है। थोड़ा सा समय इसलिए लगा है क्योंकि सिचुएशन अचानक से क्रिएट हुई। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। जी आप, सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुकी है। आईटीबीपी के जवान ऑलरेडी वहां पर हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं और ये साझा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पुष्कर सिंह धामी ने राजनाथ सिंह से बात की, रक्षा मंत्री से बात होते ही रक्षा मंत्री ने तुरंत एयरफोर्स को इस बात के आदेश दिए, निर्देश दिए कि वक्त रहते जल्द से जल्द सभी पर्वतारोहियों को सकुशल बचाया जा सके। और एवलांच आने की वजह से, बर्फीले तूफान की वजह से ये तमाम जो पर्वतारोही हैं ये वहां फंसे हुए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और एयरफोर्स और सेना ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्त रहते जल्द से जल्द सभी पर्वतारोहियों को बचाया जा सके।